नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग. My name is Rajiv K. Bajaj, that is RKB, and I am right here in the Nation Now Studios. Oh, I am so happy, I am so happy, I am so happy. I tell you what, this is a great day. आज होली का दहन है, इसलिए सबको होली की बहुत 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 बधाई. भज मन राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे. You know what? I usually never start off on anything to do with Lord Krishna. Lord श्री कृष्ण के ऊपर मैं ज्यादातर कुछ गाता नहीं. श्री कृष्ण के ऊपर अगर मैं कुछ बोलना शुरू कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्या है कि गंगा जमुना बहनी शुरू हो जाती है और मेरी हो जाती है हालत खराब. तो इसलिए श्री कृष्ण को क्योंकि अंदर है, मेरे अंदर है, इसकी वजह से मैं श्री कृष्ण के बारे में एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं. आज ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा है, आप देखिए, आपको मजा आएगा. ये बात है महाभारत की. महाभारत की बात है. महाभारत का युद्ध जो है वो शुरू होने वाला था. कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना, हो लाखों करोड़ों की सेना, और सामने बेचारे पांडव, जितने लोग उनके साथ आए, छोटे मोटे जितने भी थे, और तो और छोड़िए, जो पूरी कृष्ण की खुद की सेना थी वो भी कौरवों की तरफ से लड़ रही थी पांडवों के खिलाफ. उनका भाई क्या किया जाए. तो भीम ने कहा यार एक बात कर सकते हैं, मैं आपको अगर एतराज ना हो, श्री कृष्ण के पैर छूते हुए उन्होंने कहा कि देख, तो श्री कृष्ण ने कहा पहली बार मेरे पैर छू रहा है, तू तेरे को क्या हो गया, पागल हो गया क्या. हाँ, मैं जानता हूं हनुमान जी कहां रहते हैं. मुझे मालूम है कुबेर के राज का द्वार कहां है, वो द्वारपाल है वहां के. आप बोले तो हम लोग चले. जी चलो. कौन कौन जाएगा. श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों गए हनुमान जी के पास. हनुमान जी ने कहा भगवान आप यहां तक आए, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे मना करना पड़ेगा. इसलिए मना करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इस तरफ आ गया तो पूरा महाभारत खत्म. याद रखें, हनुमान जी अगर किसी की तरफ से लड़ेंगे तो सामने की सेना तो खत्म है, और तो और छोड़िए, जैसे भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, वो सब तो हथियार भी नहीं उठाएंगे. कृपाचार्य जो हैं वो सब तो नतमस्तक होकर के ऐसे खड़े हो जाएंगे, तो कहेंगे भाई साहब आपको जो करना कर दीजिए, हम तो हथियार भी नहीं उठाएंगे. लेकिन आप आए हैं तो मैं एक काम कर सकता हूं. मैं आप जिस रथ को चलाएंगे, अर्जुन के रथ को जो आप चला रहे हैं, उसकी ध्वजा पे मैं बैठा रहूंगा, झंडे पे मैं बैठ जाऊंगा. श्री कृष्ण ने कहा हनुमान को, मैं अब तेरी कितनी तारीफ करूं, कितनी प्रशंसा करूं. इतनी प्रशंसा मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी और की नहीं करी है. मैं आपका बहुत आभारी हूं. भीम ने भी यही कहा. अर्जुन कुछ नहीं बोले. जब ये लोग वापस आ रहे थे तो कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा कि भैया तू चुपचाप बैठा है, चुपचाप है, क्या हुआ. कुछ बोला नहीं. अर्जुन ने कहा अब हमारी हालत इतनी खराब हो गई है, हमारी औकात ये हो गई है कि हम एक बंदर की मदद लेंगे. बंदर की मदद लेंगे. श्री कृष्ण जोर से हंसे. जोर से हंसे. उन्होंने ये कहा अरे जब मैं त्रेता में आया था, बंदर के बिना मेरा भी काम नहीं चला था, तो तू क्या चीज है. ये बंदर नहीं है, ये भगवान शिव खुद हैं. और अगर तेरी ध्वजा पर बैठ गए तो कोई अस्त्र शस्त्र तुझ पर जरा भी आहत नहीं कर पाएगा. अर्जुन जी ज्यादा कन्विंस नहीं हुए
लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शिव जी ये सब देख रहे थे। हंसते हुए उन्होंने पार्वती मां को कहा कि आपको मालूम है, एक बार त्रेता युग दोबारा आएगा। समय के घड़ियाल में जो समय का चक्र है, उसमें त्रेता युग दोबारा आएगा और मैं दोबारा बंदर बन के, हनुमान बन के नारायण की सेवा में जाऊंगा। श्री राम के पास मैं रहूंगा दोबारा हनुमान बन के। याद है ना? ओम हनुमते रुद्रवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। चलिए ये तो हो गया। ध्वजा पर बैठ गए हनुमान जी, ध्वजा पर बैठ गए। और उसके बीच में क्या हुआ सब आप जानते ही हैं। कर्ण अर्जुन का जो युद्ध हुआ, बाकी सब जो युद्ध हुए वगैरह 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 वगैरह, उसको डिटेल में कभी बाद में बताएंगे। चलो कल ही बता देंगे, कल बता देते हैं। हाँ, कल बता सकते हैं। इसके बाद कल होली भी है, रंग वाली होली है, लेकिन फिर भी ये भी हो जाए क्योंकि श्री कृष्ण है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब सब मारे गए, पांडव विजयी हुए, याद रखें अभी तक रात नहीं हुई थी, क्योंकि रात को वो विजय जो है तकरीबन हार में बदल दी थी अश्वत्थामा ने, लेकिन उसके बारे में कल बात करेंगे। पांडव विजयी हो गए, श्री कृष्ण बैठे थे रथ में। उन्होंने अर्जुन को कहा, जो उनके पीछे रथ में बैठे थे, अर्जुन पूछना नहीं जो मैं कहने जा रहा हूं। इसके पहले एक और चीज आपको बता दूं। ये भी प्रथा है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है श्री कृष्ण ने असल में हनुमान जी को सुनाई थी, क्योंकि हनुमान जी अर्जुन की पताका पर बैठे हुए थे। अर्जुन को नहीं सुनाई थी, हनुमान जी को सुनाई थी, और उसके बारे में बात करेंगे बाद में। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, पूछना नहीं, प्रश्न मत करना, रथ से कूद के नीचे भागो और इसके कोई 10 के 20 कदम आगे चले जाओ। अर्जुन ने वही किया जो श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन पहले कूदे, फिर श्री कृष्ण कूदे, और दोनों भाग करके गए 10 कदम दूर, और सबको मना कर दिया गया कि अर्जुन के रथ के आसपास कोई नहीं आएगा। हनुमान जी पताका से निकले और उड़ के चले गए। कहां गए? वापस चले गए होंगे पहाड़ों में। मालूम है उस रथ का क्या हुआ? जैसे ही हनुमान जी वहां से लुप्त हुए, उस रथ में ऐसी अंगार निकली, और देखते ही देखते वो रथ जो है अर्जुन का, जिसके सारथी श्री कृष्ण थे, वो राख हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जितने अस्त्र शस्त्र चलाए गए थे अर्जुन पे, वो हनुमान जी ने सब रोक लिए थे। हनुमान जी की वजह से श्री अर्जुन जो हैं वो बचे हुए थे, और उस रथ को कुछ नहीं हुआ। जैसे ही हनुमान जी चले गए, रथ जो है वो राख हो गया। तब अर्जुन को मालूम पड़ा कि वो बोल रहा था ना, अब हमारी औकात ये हो गई है कि हमें बंदर की मदद लेनी पड़ेगी। अर्जुन के मुंह से भी निकला, जय बजरंगबली। इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? अगर आप डिस्कशन करना चाहें तो जरूर लिखें। बाकी हनुमान जी देख लेंगे। मैं आपसे ये कभी नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, ना करें प्लीज। ये सब मैं जो करता हूं वो अपने इंटरेस्ट के लिए करता हूं, क्योंकि हनुमान जी आसपास हैं, श्री कृष्ण आसपास है, और मैं श्री कृष्ण को तो इतना प्यार करता हूं कि मैं क्या बताऊं। मतलब पागलों की तरह प्यार करता हूं, शुरू से ही प्यार करता था, बचपन से ही। इनफैक्ट ये भी कहा गया था, मेरे घर में ये कहा गया था कि भैया श्री कृष्ण की मूर्ति इसके आसपास मत रखो, ये पागल हो जाता है। भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, राधे राधे
राधे गोविंदा राधे। फिलहाल ये छोटी सी गाथा, छोटी सी कहानी श्री कृष्ण और हनुमान जी की सिर्फ आपके लिए। होली मनाइए, लेकिन जरा जानकार बनिए, अकल से काम लीजिए। याद रखिए भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। आप जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी परमेश्वर को मानते हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिसको भी मानते हो धरती पर, आपकी सारी प्रार्थनाएं, आपकी सारी दुआएं आखिर में आती हैं मेरे पास ही। हम सब लोग एक ही ईश्वर की औलाद हैं, ये याद रख लीजिएगा। कोई सौतेला नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब आपके भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, और सब हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं। हर बच्चे में श्री कृष्ण देखिए, हर बच्चे में श्री कृष्ण देखिए, हर बिटिया में राधा देखिए, हर जवान में हनुमान देखिए या श्री राम देखिए, और हर नारी में सीता देखिए। सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरा संदेश जो है किसके लिए है, काय के लिए है, आप सब जानते हैं। होली है, होली का मतलब है प्यार, सद्भाव, सुख। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की पूजा अर्चना दुआ नमाज पद्धति पर किसी का दिल मत दुखाइए, वरना आप असली सनातनी नहीं हैं, आप असली हनुमान के भक्त नहीं हैं, आप असली श्री कृष्ण या श्री राम के भक्त नहीं हैं। That's it. That's all I've got for you in this show. I'm Rajiv K. Bajaj, RKB. Thank you very much for watching. जय बजरंगबली, जय श्री राम, और एक बार फिर हैप्पी होली एवरीबॉडी। हम हर राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे। जय श्री कृष्ण।